आइए यहाँ पर देखा जाए एनसीईआरटी के क्लास 12th यानी चैप्टर 2 है सॉल्यूशन का, जिसमें एग्जाम्पल 2.9 से लिए हुए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल रहता है एनसीईआरटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, उसका 2.9 एग्जाम्पल लिया जा रहा है। इसमें यहां पर सवाल कहता है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 फॉर्मूला होता है, इथेन 1,2 डायोल बोलते हैं। ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये हमारा CH2OH, यहां पर CH2OH, ये हमारा इथेन 1,2 डायोल, यही इथिलीन ग्लाइकॉल है। तो ये कंपाउंड जो है इसका 45 ग्राम लिया गया है और 600 ग्राम वाटर में इसको मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो जाहिर तौर पर हम लोग जानते हैं दो बातें हो सकती है, एक तो एलिवेशन हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट में, और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। दोनों बातें साथ साथ होती है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही, यहां फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो यहां पर सवाल कहता है कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करना है। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और दूसरा क्या है तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर में, जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वहां से जब डिप्रेशन होगा सॉल्यूट मिलाने के बाद तो कितना फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये पता करना है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या इसकी 273.15 केल्विन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बात तो तय है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की तरह मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्यारे बच्चों पहले तो मोलैलिटी निकालना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। तो आइए इधर मोलैलिटी का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी के सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट देखेंगे। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना लिया हुआ है, 45 ग्राम लिया हुआ है यहां पर। अब मोलर वेट क्या हो जाएगा, तो कार्बन है 12 दूनी 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 तो 24, 6 हो जाएगा 30, और ऑक्सीजन का यहां पर 16 तो 32 हो जाएगा। तो 30 प्लस 32 करेंगे तो 62 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 36 प्लस 32 करेंगे तो ये हमारा 62 हो जाएगा, और ये मोल आएगा 0.73 मोल, यहां पर नंबर ऑफ मोल आ जाएगा किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का। अब देखिए यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता ही है 600 ग्राम है, यानी कि 0.6 किलोग्राम है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां पर हमारा 0.73 हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 0.6 है किलोग्राम में। ये आप जब सॉल्व करेगा तो ये सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 1.2 मोल पर केजी, या स्मॉल m दिखा सकते हैं, यानी कि मोलैलिटी हमारा आ गया है 1.2। इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी, यानी जब हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाएंगे तो मोलैलिटी आ गया है 1.2। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि डेल्टा TF जो हमारा है वो इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू मोलैलिटी का वैल्यू कितना हो गया यहां पर 1.2 यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। और ये केल्विन में ही फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा डेल्टा TF। तो KF का जो वैल्यू है वो किसी भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, चाहे KB का वैल्यू या KF का वैल्यू हो, वो प्योर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। तो यहां पर KF फॉर वाटर जो होता है वो 1.86 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो हो गया डेल्टा TF बराबर हो गया 1.86, ये होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये हमारा है 1.2 मोल पर केजी, ये मोलैलिटी है। तो केजी से पर केजी कैंसिल हो गया, पर मोल से मोल कैंसिल हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुना 6 होता है 72 का 2 हो गया, 12 गुना 8 होता है 96, उसमें 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 103, बच जाएगा 10, 12 गुना 1 12 प्लस 10 कितना हो गया 22 हो गया, टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट जाएगा तो यहां पर हो गया 2.232, इसका केल्विन हो गया। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया 2.232 केल्विन से। कहने का अर्थ ये हो गया कि जब हमने इथिलीन ग्लाइकॉल वाटर में मिलाया तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15 केल्विन, उससे
इतने की कमी आ गई। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पहले का आंसर कि डिप्रेशन हमारा कितना का हुआ, ये ए नंबर का आंसर हमारा हो गया। अब सवाल है कि डिप्रेशन होने के बाद अब फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया। तो भाई साहब जब इतना पहले था उसमें इतना कमी आ गई तो घटा दो, फिर फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लिख दो। तो यहां पर लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा 273.15 में घटा देना है 2.232 केल्विन। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहां पर 4 में से 3 होगा 1, यहां पर 9 पॉइंट, यहां पर बचेगा 2 में से 2 गया 0, यहां पर 27। तो ये हमारा हो जाएगा 270.918 केल्विन, या आप इसको 271 केल्विन के आसपास भी कर सकते हो। तो यहां पर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो 270.918 केल्विन हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट का ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो इसी चैनल पर अपलोड किया जाता है।